गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में शत शत नमन। नवंबर 1956 अखंड ज्योति के अंक में एक लेख छिपा हुआ है, ब्रह्मचर्य और उसके उपाय। ब्रह्मचर्य क्या होता है और उसके उपाय क्या क्या हैं, इसको कैसे साधा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए वेदों का अध्ययन करना। प्राचीन काल में शिष्य गुरु के पास ब्रह्म प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन करते हुए सावधानी से वीर्य रक्षा करते थे। अतएव धीरे धीरे ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर्य रक्षा ही निकाला जाने लगा और आधुनिक युग में 8 प्रकार के मैथुन स्मरण, श्रवण, कीर्तन, प्रेक्षण, केली, श्रृंगार, गुभाषण और स्पर्श का त्याग ही ब्रह्मचर्य के नाम से पुकारा जाने लगा। परम पद को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्म पद्म को ओमकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहते यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए कहूँगा। कठोपनिषद में ब्रह्मचर्य को परमात्मा प्राप्ति का साधन इस प्रकार से बताया गया है। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, संपूर्णतयों को जिसकी प्राप्ति का साधन बतलाते हैं तथा जिसकी इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में बताता हूँ। ओम यही वह पद है। उपयुक्त दोनों मंत्रों से ब्रह्मचर्य की महत्ता पूर्ण रूप से स्पष्ट है। पर अपने पूर्वजों की ओर तो नजर डालिए, वे कितनी उम्र प्राप्त करते थे। पर ऐसा क्यों? यदि वो हजारों वर्ष जीवित रहते थे तो क्या हम पूरे 100 वर्ष भी सुखपूर्वक जीवन नहीं जी सकते? हम भी उनकी तरह ही दीर्घजीवी हो सकते हैं, परंतु इसके लिए हमको भी उनकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य और तपस्या की आवश्यकता है। इस ब्रह्मचर्य के बल पर ही अकेले हनुमान जी ने हजारों राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी और ब्रह्मचर्य की आन पर लक्ष्मण जी इंद्रजीत का वध कर सके थे। वीरवर भीष्म को जो इतनी महिमा है जो उनकी, वह उनके अखंड ब्रह्मचर्य पालन का ही फल है। इसी ब्रह्मचर्य के पालन के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। इसी व्रत के प्रभाव से महाप्रतापी परशुराम भी उन पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ नहीं हुए। और तो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी शांतनु सुत के सामने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर महाभारत के युद्ध में शस्त्र ग्रहण करने पड़े। धन्य है ऐसा ब्रह्मचर्य। पर कुछ महानुभाव कहेंगे कि वह द्वापर और त्रेता युग था और अब है कलयुग। अब ऐसा कठिन साधन साध्य नहीं, पर हम कहते हैं कि इस कलयुग में भी ब्रह्मचर्य संभव है और यदि कोई इच्छा करे तो इस कलयुग में भी सैकड़ों ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी सारी आयु ब्रह्मचर्य पालन में व्यतीत कर दी। ब्रह्मचर्य के पालन करने से जहाँ एक ओर शरीर में बल, स्फूर्ति आदि की वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर मन में प्रसन्नता रहती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, अंग अंग से तेज टपकने लगता है, उत्साह सदैव ही सेवक के रूप में विद्यमान रहता है, बुद्धि में तीव्रता उत्पन्न होती है, इच्छा शक्ति बलवान बनती है, कायरता का तो नाम ही बुरा है, कर्तव्यशीलता का साम्राज्य रहता है, विपत्ति के समय धैर्य रहता है, वीर भाव उत्पन्न होता है, सात्विक भावों की वृद्धि होती है, क्षमा, दया, शांति, सहानुभूति, अहिंसा, प्रेम, सत्य आदि सदैव ही पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। इसके विपरीत कामी पुरुष के पास सर्वदा ही निराशा का साम्राज्य रहता है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, प्रत्येक क्षण उसका मन अशांत रहता है, वह सदैव ही सशंकित रहता है, बहुत थोड़ी आयु में ही वृद्धावस्था उसको धर दबाती है और थोड़े समय में ही वह यमपुर का मेहमान बन जाता है। वहाँ भी उसे तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्मचर्य के नाश से ना तो इहलोक में ही सुख और ना ही परलोक में ही सुख है। ऐसी अवस्था में सदैव ही सावधानी के साथ वीर की रक्षा करनी हितकर है। ब्रह्मचर्य पालन में निम्नलिखित नियम
सहायक सिद्ध होंगे। सिनेमा का सर्वदा त्याग कर दे। अब आज के ज़माने में ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सिनेमा देखें ही ना, लेकिन कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि जो अश्लील चीज़ें हैं, जो इस तरह के सीन होते हैं, उनको आप बिल्कुल ना देखें। आजकल भारतवर्ष में जो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं उनमें कामुकता को भड़काने वाला विष भारी मात्रा में भरा पड़ा रहता है। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें देखिए जो बच्चे भी देख सकते हैं, बस वही चीज़ें देखिए। दूसरा है भोजन। भोजन सदैव ही सात्विक करें। कभी भूल कर भी बासी सड़ा हुआ अन्न, लाल मिर्च, खटाई, लहसुन, प्याज और तिरस्कार पूर्वक दिए गए अन्न का सेवन ना करें, या कम से कम लहसुन, प्याज, खटाई का इस्तेमाल करें। भोजन ताज़ा और सादा होना चाहिए। जिस अन्न को खाया जाए वह ईमानदारी के कमाए हुए पैसों से खरीदा गया हो। नित्य आसन, प्राणायाम तथा व्यायाम का कुछ देर अभ्यास करें। खुली शुद्ध वायु का नित्य सवेरे और शाम को सेवन करें। और मैं जिनका ब्रह्मचर्य टूट जाता है मैं उनके लिए विशेष रूप से कहूँगी कि कपालभाति प्राणायाम जरूर 10-15 मिनट करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। रात्रि में जल्दी सवेरे सोकर और ब्रह्म मुहूर्त में जो है निद्रा का त्याग कर दें। सोते समय बाथरूम जाएं और हाथ पैर धोकर सोएं। सोते समय 1 गिलास जल पीकर सोएं और सवेरे जागते ही 1 गिलास ठंडा पानी पिएं सोते समय, और सवेरे जागते ही भगवान का स्मरण जरूर करें। सदैव लंगोट या कोपीन को पहने रहें, परंतु वह हल्के कपड़े की हो जिससे कि दाह उत्पन्न ना हो। मलमूत्र की हाजत को कभी ना रोकें। पेशाब करने और पखाने के बाद हमेशा इंद्रिय को शुद्ध जल से धो लें। स्त्रियों के पास ना बैठें, ना ताश चौपड़ आदि हंसी मजाक उनसे करें। मतलब जो आपके घर की माँ बहनें हैं उन्हें छोड़कर जो बाहर की स्त्रियां हैं उनसे इस तरह के आप ना करें हंसी मजाक। सभी स्त्रियों में माँ और बहन का भाव रखें। अधिकतर अपना समय सत्संग में व्यतीत करें। साहित्य पढ़ें, कुछ ऐसा पढ़ें जिससे कि आपका दिमाग इधर उधर ना भटके। दुष्ट लोगों का संग भूल कर भी ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप संग करेंगे तो आप कितना भी कोशिश करें आप नहीं कर पाएंगे। स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है। रामायण, गीता, योग वशिष्ठ, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि का गीता के या कुछ श्लोक ही कर लें, लेकिन ज़रूर करें। नित्य अग्निहोत्र और संध्या करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप 3 माला कम से कम जरूर करें। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि ये शरीर नाशवान है और किसी दिन भी मृत्यु हो सकती है। अतएव अपना समय वेदांत चर्चा और भगवत भजन में ही व्यतीत करें, भोग विलास में नहीं। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को चाहिए कि वह एक दूसरे में ऐसी धारणा करे कि ये शरीर बहुत अपवित्र वस्तुओं से बना है। इसमें मल, मूत्र, अस्थि, चर्म, रुधिर जैसी वस्तुएं हैं जो कि सर्वदा अशुद्ध हैं। स्त्री पुरुष में और पुरुष स्त्री में ऐसी भावना करे कि ये संसार इस अनंत ब्रह्म का है। इसमें जितने प्राणी हैं सब उस दयालु प्रभु की ही सृष्टि है और इन सब में प्रभु का अंश है और सभी एक हैं। कम से कम 4 व्रत 1 मास में अवश्य करें। 2 एकादशी, 1 पूर्णमासी और 1 अमावस्या, और यदि संभव ऐसा ना हो तो कम से कम 1 उपवास जरूर करें। निरंतर भगवान को याद रखें, कभी न भूलें। इसके लिए राम जप श्रेष्ठ साधन है या गायत्री मंत्र। उसी प्रकार भगवत भक्ति के उदित होते ही अज्ञान रूपी अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। उपयुक्त साधन करने पर भी यदि काम विचार मालूम हो तो फौरन ही टहलने चले जाएं और भगवान नाम का जप और चिंतन करने लगे। इन सब उपायों को तो काम में लाए ही, साथ ही पूर्ण संतोष प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का अनुष्ठान करें। इस अनुष्ठान के पूर्ण होने पर हनुमान जी की कृपा से काम विकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और साधक कपीश्वर की दया से तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। इस अनुष्ठान की विधि इस प्रकार से है। सर्वप्रथम 7, 7, 6, 4, 8 तथा 4 मंत्रों के द्वारा षडंग न्यास करके कपीश्वर हनुमान जी का इस प्रकार से ध्यान करें।
हनुमान जी का बायां हाथ घुटने पर रखा हुआ है, दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा में स्थित हो हृदय से लगा हुआ है। वे अध्यात्म तत्व का चिंतन करते हुए कदली वन में बैठे हैं और उनकी कांति उदय काल के कोटि कोटि सूर्य के समान है। इस प्रकार ध्यान करते हुए 1,00,000 इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो हनुमते मम मदन क्षोभम सहर सहर आत्मतत्वम प्रकाशय प्रकाशय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र में 36 अक्षर हैं। इससे वशिष्ठ मुनि, अनुष्टुपन छंदा और हनुमान देवता है इस मंत्र के। तो इस तरह से आप इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। हनुमान जी के अंत में एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन ही सुख है और उसके नाश में ही दुख है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से कर्तव्य का पालन करे। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।